हमारे साथ में उनसे बात करते हुए बात भी हो रही थी छात्रों की, युवाओं की। क्या नाम है आपका? अमरदीप पंवार है जी। तो अमरदीप जी, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या चल रहा है दिमाग में? युवा क्या सोच रहा है? युवा नु सोच रहा है अब की बार सरकार तो आगे तंग। 12 साल हो गए केंद्र में, 10 साल हो गए राज्य सरकार में। हर वर्ग इन तक दुखी आ गया। वो किसान इन तक दुखी, नौजवान इन तक बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी उन्होंने। सारे 75,000, 1 लाख भर्ती आउटसोर्सिंग में कर दी। यूपी ट्रिपल एससी में कोई भर्ती नहीं करते। कोई भर्ती निकाल ले उसके इस्तीकार निकाल दे, उसके फीस ले ले, फीस लेकर उसका पेपर नहीं करवाते। पेपर करवावे रोड़ा रुक्का करे, उसे लीक करवा दे। लीक करवा कर फिर छात्र जो है प्रदर्शन करे जंतर मंतर पर जाके। फिर उन्हें बतावे क्या लगे तो 2500 क्रिमिनल है इसमें प्रदर्शन में। मतलब एक दिन में इन्होंने पता काट लिया 2500 क्रिमिनल है उसमें। चंदा चोरी का आज नहीं पता लगा, वो दमा किन्ना चोरी करी नु बता दे। 2500 क्रिमिनल जा रहे थे उसमें। तो इससे किसान भी तंग है, बेरोज वो जो है नौजवान भी तंग है, मजदूर भी तंग है। महंगाई इतनी बढ़ गई। इनसे 10 साल जो है राज्य सरकार में और 12 साल हो गए केंद्र सरकार में, हर वर्ग तंग आ गया। तो ये सारे मुद्दे जो आपने गिनाए, जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, वो आपके विधानसभा क्षेत्र में हावी हैं। पूरे विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में हावी है। आप यहां से लेकर गोरखपुर तक कहीं तक चले जाओ, सब जगह ये मुद्दा। जहां मक्के का किसान है वो दुखी है, जहां चावल वाला है वो दुखी है, गन्ने वाला है वो दुखी है। उसके मतलब कि 8-8 9 स्प्रे करवाओ, उसकी पूर्ति नहीं होती किसान की, उसका वाजिब दाम नहीं मिलता। अब 5 साल आरएलडी को हो गए इसमें मिले हुए। हमारे जो सहयोगी दल था, वो जो 2022 में आरएलडी ने और जो है समाजवादी ने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, और वे जो है क्यों करे इतने बढ़िया बढ़िया मुद्दे आरएलडी ने बताए थे सब, और प्रचार करा था कि भाई इन्होंने खराब करी। इब वे भी जो है वे भी हमारी गैली, वे भी अलग नहीं है। मैंने क्या लगा सरकार का थोड़ा सा है भी चुप रहे, लेकिन मुद्दे अब धीरे धीरे भगदड़ बीच रही है अपना पार्टियों में। विपक्ष हावी है, हर मुद्दे पर हावी है। किसान को उस टाइम भी जब मिला जब बरसात शुरू होगी, यहाँ यूरिया नहीं मिला, डीएपी नहीं था, टाइम पर बीज नहीं मिलता, जो है क्यों हो रहा है मुंजी का उसका कोई बीज नहीं मिलता ना, जो है उसकी सब्सिडी मिलती किसी उस पर यंत्र ले ला कोई। छोटे किसान तो दुखी बहुत ज्यादा है, यंत्र की भी सब्सिडी नहीं मिलती। आपकी विधानसभा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। कौन सा बढ़िया चल रहा? किसान भी कह रहे हैं कि ठीक है, पेमेंट भी मिल रहा है। सब कुछ लोग ये भी वही भी बोल रहे हैं। क्या पेमेंट मिल रहा? ये 200 रुपए गन्ना कर देंगे, 200 रुपए का पेमेंट लेगा, बढ़िया कह देंगे। पैकेज मिल रहा, जो कुछ पत्रकारों को पैकेज मिल रहा है पत्रकार दिखा रहे, जो बढ़िया मिल रहा नौजवान भी कहते बढ़िया चल रहा। वो बढ़िया जंतर मंतर पर जाकर पता लगा बढ़िया चल रहा, वहां जाकर पता लगा था बढ़िया चल रहा खराब चल रहा। सब वर्ग दुखी है, सड़क पर चलता आदमी भी दुखी है। क्या मांग है? क्या मांग है? इन्हें बदलने की। विधायक ऐसा बनाओ जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जनता की आवाज जानता हो, किसानों की पहचान हो, किसानों की क्या जरूरत है, नौजवानों की क्या जरूरत है, रोजगार की जो है प्रदेश में जरूरत है युवाओं को। किससे उम्मीद है? किससे? इनसे तो उम्मीद नहीं है, विपक्ष से उम्मीद है। इन्हें तो कर लेना, तो भाई एक बार मौका दे दो। वो नु कहेगा भाई एक बार मौका दे दो काम बढ़िया हो जाएगा। इन्हें 2 बार दे दिया, 2 बार में नहीं कर सके तो तीसरी बार क्यों देंगे? विपक्ष को लाओगे, वो नहीं करेगा फिर बदलेंगे। बदलाव होना चाहिए, एक नहीं रहने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एक नहीं काम कर रहा दूसरे को ले, दूसरे नहीं कर रहा तीसरे को ले, तीसरे नहीं कर रहा चौथे को ले, ये करे नहीं, ये नहीं करने का। ये तो जो है क्यों हो रहा है, आदमी को खवड़ में लग रहे अपना लगा रखी जनता। आईएएस फूल गिर रहे, पीसीएस फूल गिर रहे उन पर खावड़ियों पे। मगर डीएम जो है कभी उसमें नहीं बैठते, डीएम जनता की समस्या नहीं सुनते इस सरकार में, लेकिन जो है कावड़ियों पर फूल गिर रहे। लेकिन डीएम जो है वो तो सुबह मैंडेटरी हो गया, 9 से 11 तक जनता का वो लगाएंगे, जनता के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। जनता के साथ तो भाई जनता तो बहुत परेशान हो रही। जनता आप लोग अपनी समस्या लेके गए हैं डीएम विधायक अपने जनप्रतिनिधि और अफसरों तक? भाई जनप्रतिनिधि का सभी जनता परेशान है, पर सब जनता प्रतिनिधि को पता होना चाहिए बात तो, भाई जनता कितनी दुखी है। वे हमारी सेवा के लिए ही तो बन रही है जनता की। भाई वही तो हल निकाल लेंगे। यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा फैल रही, बिजली के बिल आसमान छू रहे, फसलों के वाजिब दाम नहीं है, टाइम पे फसल नहीं मिल के, यूरिया की पूर्ति नहीं होती। बहुत समस्याएं हैं यहाँ क्षेत्र में, बहुत समस्याएं पैदा हो रही। और भाई सही आवाज तो जनप्रतिनिधि उठाओगे, उनकी ताकत है, उन्हीं में ही ताकत है। भाई हमारे चुन के भेज रखे हमने। कैसे चुनोगे इस बार? भाई हम तो सच चुनेंगे जो रोजगार की बात करेगा, जो किसान के सही फसल के दाम दुआवोगा।
हम तो सरकार को लाओगे भाई। आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, जेंजी हो? जेंजी इसमें बड़ा तहलका मचाए हुए, एकदम छाए हुए हैं जेंजी। क्या कुछ मांग है? या जेंजी जब वोट करने जाएगा, क्या जेंजी सिर्फ सोशल मीडिया पे हैशटैग तक ही सीमित है, या जेंजी वोट की ताकत भी रखता है? वो जब वोट करता है तो वो भी सोच समझ के वोट करेगा? जी, वोट सोच समझ के करेगा, उसे करेगा जो जैन जी के हक में बात करेगा, एजुकेशन सिस्टम को सुधारेगा, एग्जाम लीक हो रहे इन्हें रोकेगा, और जो रोजगार प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है मतलब कि बच्चे तैयारी कर रहे यहाँ पे, फार्म भर रहे और सबके पेपर अच्छे जा रहे, लास्ट में आकर एग्जाम लीक होगा, ऐसा नहीं होता। और दूसरा जो ये है, सरकार बच्चों को मतलब किसान को बढ़ावा करेगा। अब फार्म इनकम घटती जा रही और जो है महंगाई बढ़ती जा रही, अब इसको बैलेंस करेगा। फार्म इनकम तो घट गई, अब महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही, रेट मिल नहीं रहे, किसान जो है वो मिट्टी में मिलते जा रहे, इनकम घटती जा रही। इन सबको देखे ऐसा नहीं है भाई अपना ये दिखाना कि सरकार ये काम कर रही है, काम कर रही, सबके हक में करो, जो करे उसे दिखावे, फेक ना दिखावे। विधायक क्या सोच के चुनोगे? विधायक यही सोच के सुनेंगे जो मतलब सरकार के किसान के हक में काम करेगा। कभी मिले यहाँ के विधायक से? अपने मुलाकात हुई है? नहीं जी, यहाँ पे कोई नहीं आता, सब दिखावा है कि विधायक वहां जा रहे, कोई नहीं आता यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आ रही सरकार। आपका क्या नाम है? आयुष पवार। आयुष, आयुष, आप क्या सोच रहे हो? और आप ना अपने यहाँ के विधायक को, एक युवा, 10 में से कितने नंबर देगा? भाई जी नंबर का आप अंदाजा लगा लो, वोट के समय मिले थे विधायक थे, उसके बाद हमने तो कोई इधर ही देखा नहीं विधायक। बस देख लिया न्यूज चैनल पे, कहीं अपने आवाज में बैठ कर देते होंगे इन्फॉर्मेशन कुछ, अगर जी हम ये कर रहे हो कर रहे, हमने तो आज तक यहाँ कोई आता देखा नहीं। लगा लो 10 में से नंबर कितने मिलने चाहिए, आप भी देख लो, देख लो बस नंबर 1-2 इससे ज्यादा के, और वो तो सम्मान है 1-2 भी दे दे हम, 0 1-2 सम्मान अपने उससे दे रहे भाई, बड़ा बड़ापन है दे रहे हम। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, चिकित्सा और आपके रोजगार, ये जो मुद्दे हैं, ये कैसी, क्या उम्मीदें हैं आपको, कैसे पूरे हो सकते हैं? ये किस तरह से बेहतर शिक्षा हो सकती है? क्या कुछ आपने बदलाव देखा है अभी तक पूरा? हमारे विधायक जो है, आप बोल रहे कि किस पर, हमारे विधायक ने कोई पेपर लीक हुए, इन पर कोई मुद्दा हो, कोई वीडियो आई हो, कहीं कुछ सोशल मीडिया पे अपना वो कह रहा हो कि जंतर मंतर पे वहां बैठे हमारे यहाँ से भी बच्चे जा रहे, कोई जाकर बोल रहा हो विधायक ने, नहीं गए नहीं हम, कोई बात नहीं, पर विधायक को तो बोलना चाहिए जिसे चुना कि भाई सरकार के खिलाफ अपने उसमें कहीं जाकर विधानसभा में बोल तो सके कि हमारे यहाँ के बच्चे भी परेशान है इस चीज से, पेपर लीक हो रहे, पढ़ लिख कर बच्चा आगे जा रहा, क्या फायदा हो रहा। हर भर्ती, चल भर्ती निकल भी रही, 20-30 हजार की भर्ती निकली, उसमें 5-7 हजार बच्चों का पेपर लीक होगा, मेरिट अपने आप ऊपर चल जा, जो बच्चा मीडियम वर्ग का है वो कहाँ जा रहा, 12 आ रहा, 1 नंबर से आ रहा, 2 नंबर से आ रहा, कौन पूछ रहा, कोई नहीं पूछता। तो इस मुद्दे पे विधायक का क्या फायदा है फिर चुनने का, मैं ये बताऊं।